आज हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, इसमें एक्सरसाइज 2.1 से हम स्टार्ट करेंगे। देखो, एक्सरसाइज 2.1 बताने से पहले मुझे कुछ फॉर्मूलाज बताने पड़ेंगे आपको, जो कि एक्सरसाइज 2.1 में काम आएंगे और आगे की एक्सरसाइजों में भी काम आएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलाज की बात कर रहा हूँ, तो इनवर्स से रिलेटेड मैं फार्मूला बताता हूँ आपको। ठीक है, जैसे क्या था, एक फार्मूला था साइन इनवर्स माइनस एक्स कितना होगा, वो होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। और दूसरा है टेन इनवर्स माइनस एक्स कितना होगा, माइनस टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, और तीसरा फॉर्मूला क्या था, इससे मिलता जुलता, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स कितना होगा, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले एक जैसे हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद अगले फॉर्मूले हैं कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, देखो, कॉस टेन कॉट बचा, एक कॉट बचा ना ऊपर, कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, अब क्या बचा है, सेक बच रखा है एक, सेक इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, ये तीन फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, ये तीन फॉर्मूला याद रख कर लो, साइन इनवर्स माइनस एक्स वाला, टेन इनवर्स माइनस एक्स वाला, कॉस इनवर्स एक्स वाला, ये एक जैसा फॉर्मूला है। इसके अलावा जो बच रखे हैं वो सब पाई माइनस करके लिखा गया फॉर्मूला। ठीक है, देखो, हमें क्वेश्चन दिए होंगे उसमें, देखो पहले तो ये समझो, साइन एक्स, यहाँ पर कोई एक्स क्या है, ये एक्स है साइन का एंगल। ठीक है, ये डिग्री में भी हो सकता है, रेडियन में हो सकता है। डिग्री में होगा तो कोई नंबर होगा और ऐसे डिग्री का साइन लगा होगा, रेडियन होगा तो कहीं ना कहीं उसमें पाई का यूज़ किया गया होगा। ठीक है, तो ये डिग्री वाला एंगल कहा जाता है और ये रेडियन वाला एंगल कहा जाता है। ठीक है, ठीक, तो जो हमें जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे रखे हैं, ठीक है, साइन एक्स साइन कॉट्स जो भी है, ये ट्रिग्नोमेट्री, सबसे पहले आप एंगल चेक करोगे। ठीक है, एंगल पॉजिटिव होना चाहिए, अगर नेगेटिव है तो इन फॉर्मूलों का यूज़ करके आप उसे क्या कर दोगे, पॉजिटिव बना लोगे। ठीक है, इन्वर्स वाले में तो ये फॉर्मूले यूज़ करोगे, और इन्वर्स के अलावा जो खाली सिंपल वाले जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं उसके लिए दूसरे फॉर्मूले यूज़ होंगे। ठीक है, अब वो उन दूसरे फॉर्मूलों को मैं ज़रा यहाँ पर को बता देता हूँ। जैसे क्या था, एक था साइन इनवर्स साइन एक्स, एक ये फॉर्मूले भी मिल सकते हैं, वो कितना होता है, एक्स होगा। कॉस इनवर्स कॉस एक्स कितना होगा, एक्स होगा। टेन इनवर्स टेन एक्स होगा क्या, तो वो कितना होगा, एक्स होगा। ठीक है, कॉट इनवर्स कॉट एक्स होगा तो वो भी एक्स होगा। सेक इनवर्स सेक एक्स होगा, वो कितना होगा, एक्स होगा। और कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स होगा तो भी वो एक्स होगा। ठीक है, कहीं भी को भी बाहर साइन इनवर्स दिख रहा है और अंदर साइन कुछ है तो वो कुछ ही आएगा। ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस कुछ ही आएगा। ठीक है, ठीक, इसकी जगह पर कोई भी एंगल हो सकते हैं, ये चीज़ें याद रखना। और भी हैं फॉर्मूलाज, उनको भी मैं बताता हूँ। तो वो ये हैं, देखिए, साइन माइनस एक्स कितना होता है, वो होता है माइनस साइन एक्स। दूसरा होगा कॉस माइनस एक्स कितना होता है, वो होता है प्लस कॉस एक्स। टेन माइनस एक्स कितना होगा, माइनस टेन एक्स होगा। और कॉट माइनस एक्स कितना होगा, माइनस कॉट एक्स होगा। ठीक है, सेक माइनस एक्स कितना होगा, वो होगा प्लस सेक एक्स। और कॉसेक माइनस एक्स कितना होगा, माइनस कॉसेक एक्स। ठीक है, देखो, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थे, ये बिना इनवर्स वाले हैं। ठीक है, वैसे मुझे इसके बाद ये वाले बताने थे, पर कोई बात नहीं, मैंने ये वाले लिखा दिए। ये देखो, साइन माइनस कुछ कितना होगा, माइनस साइन कुछ, इस एक्स की जगह एंगल बना है, इसकी जगह कोई भी एंगल हो सकता है, तब कह रहा हूँ कुछ। ठीक है, साइन माइनस कुछ इक्वल टू माइनस साइन कुछ, कॉस माइनस कुछ इक्वल टू प्लस कॉस कुछ, टेन माइनस कुछ की जगह माइनस टेन कुछ। ठीक है, मुख्यतः ये तीनों ही वैसे काम आते हैं आपके। ठीक है,
देख आपस में एक दूसरे से रिलेट भी कर सकते हो आप, जैसे साइन का कॉस एक्स से संबंध होता है, देखो माइनस माइनस यूज़ हो रहा है। कॉस का किससे संबंध होता है, सेक से यूज़ हो रहा है, देखो दोनों में प्लस प्लस साइन यूज़ हो रहे हैं। और टेन का कॉट से संबंध होता है, देखो दोनों में माइनस माइनस साइन यूज़ हो रहे हैं। ऐसे करके भी याद कर सकते हो। वैसे 3 याद कर लो, ये फर्स्ट के, बाकी के 3 बन ही जाते हैं। ठीक, ये तो खैर याद करने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इसके बाद सीधे हम 2.1 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। उसमें हमें पूरी पहली कोशिश ये करनी हुई हमें, जो भी हमें क्वेश्चन दे रखे, ठीक है। वैसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो इन्वर्स तो यूज़ होगा ही होगा। ठीक है, पहली कोशिश ये करनी है जो साइन के इन्वर्स के साथ जो अंदर ये एंगल है ये पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो हमें पॉजिटिव बनाने के लिए फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। इन ऐसे फॉर्मूला इनका यूज़ करके उन्हें पहले एंगल को पॉजिटिव बनाना है, फिर जो एंगल की वैल्यू है, ठीक है, उसे फाइंड करके लिखना है। ठीक है, मैंने एंगल की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं इसके बाद जस्ट बाद मैंने वो बता रखा है। ठीक है, वो लाइक इसके जस्ट बाद वाला को आप स्किप मत करें, वो देखें कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्री एंगल पर उसका क्या वैल्यू होती है वो देखें। ठीक है, इसके बाद जस्ट बात वही है, फिर उसके बाद एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। ठीक, देखो अब पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलाज के बारे में। ठीक है, एंगल के बारे में कि साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक, ये जो भी ट्रिग्नोमेट्रीज हैं, ठीक है, आइडेंटिटीज़ हैं, इनके कौन से एंगल पे कौन सी वैल्यूज़ आती है। ठीक है, साइन 0 डिग्री पे क्या वैल्यू होगी, साइन 30 पे साइन की क्या वैल्यू होगी, साइन 45 पे क्या होगी। ठीक है, वैसे कॉस 0 कॉस 30 ऐसे। ठीक है, देखो सबसे पहले तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जो वैल्यूज़ होती है एंगल की, ठीक है, या कहीं जो एंगल होंगे वो कितने प्रकार के हैं। पहले तो एंगल होते हैं 2 प्रकार के, एक डिग्री पर होते हैं, ठीक है, जैसे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, और एक होती है रेडियन वैल्यू, जैसे साइन 0 डिग्री पर रेडियन वैल्यू उसकी 0 होती है, और 30 डिग्री पर यही रेडियन वैल्यू हो जाती है पाई/6। 45 डिग्री पर रेडियन वैल्यू होती है पाई/4, और 60 पर होती है रेडियन वैल्यू पाई/3, और ये होती है पाई/2। ठीक है, तो ये कौन सी वैल्यू होती है, रेडियन वैल्यू, और ये होती है एंगल वैल्यू। ठीक है, अब इसे इस बात से भी समझ सकते हैं, जो पाई होता है यानी कि जो रेडियन वैल्यू होती है वो एंगल वैल्यू में किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है, यानी कि पाई इक्वल टू 180 डिग्री। और इसी पाई इक्वल टू 180 से और वैल्यूज़ फाइंड होती हैं। जैसे कि हमें 30 डिग्री पे पता करना है कि रेडियन वैल्यू क्या होगी 30 की, तो हम क्या करते हैं, देखो 180 को इधर ले आते हैं, यहाँ डिनोमीटर में आ जाएगा 180 आ जाएगा, और वहाँ कितना बचेगा, केवल 1 डिग्री बचेगा। हमें क्या फाइंड करना है, 30 डिग्री फाइंड करना है। तो 1 को 30 डिग्री बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट और राइट में 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 डिग्री इंटू 30 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, और 30 इंटू इतना कुछ, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, 180 हो जाएगा, 0 से 0 काटो, 3 6 18 होता है। तो 30 डिग्री इक्वल टू किसका होगा, पाई/6 के बराबर होगा, यानी कि 30 डिग्री रेडियन में पाई/6 वैल्यू है। इसी तरह से इसी फॉर्मूले को यूज़ करके, ठीक है, ये कहीं स्कूल में डिराइव करके इस तरह से लिख देता हूँ। इस फॉर्मूले की मदद से आप डिग्री को रेडियन में बदल सकते हैं। ठीक है, वैसे रेडियन को अगर डिग्री में बदलना को कहा जाएगा तो पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ये पता है। ठीक है, तो हमें इसी के माध्यम से हम यहीं से मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट एंड राइट में, जिससे जिसको भी जितने भी नंबर से मल्टीप्लाई करके जो भी बनाना होगा वैसे काम हो जाएगा। वैसे ये फॉर्मूला है मेन, इसे याद रखो, क्योंकि पाई कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, वैसे पाई/6 निकाला गया, पाई/4 निकाला गया, पाई/3 निकाला गया, पाई/2 निकाला गया। ठीक है, ठीक, 90 कितना होता है, 180 का हाफ होता है, तो 180 कितना होता है, पाई होता है। तो 90 निकालना है तो क्या करना है, 180 यानी कि पाई का हाफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो पाई/2 कितना होता है, 90 होता है। वैसे ही ये चीज़ हुई। देखो साइन, अब साइन याद कर लो, इसमें कॉस निकल आएगा, टेन भी निकल आएगा। ठीक है, देखो साइन 0 से शुरू होता है और 1 पे ख़त्म होता है, यानी कि साइन 0 और साइन ख़त्म हो रहा है 1 पे। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री पे 0 वैल्यू है इसकी, साइन 90 डिग्री पे 1 वैल्यू है, और बीच में 1/2 आएगा, फिर ये 1/2 को रूट के तौर पे लिखो, 1/√2 लिखो, लास्ट में √3/2 लिख दो। ठीक है, ये वैल्यूज इस तरह से हो जाती है। अगर इसे कॉस में लिखना है, कॉस कुछ नहीं होता है, साइन ऐसे लिखा गया है लेफ्ट टू राइट, और कॉस को लिखोगे आप यही वैल्यू को राइट टू लेफ्ट लिखोगे।
ठीक है, राइट टू लेफ्ट लिखोगे साइन की वैल्यू को कॉस में, ठीक है। देखो 1 यहाँ आ जाएगा और ये राइट में √3/2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और लेफ्ट वाली चीज़ यहाँ राइट में चली जाएगी, ठीक है। देखो 1 यहाँ आया, √3/2 यहाँ आया, 1/2 यहाँ जाएगा, ठीक है, 1/2 यहाँ चले जाएगा और 0 इधर चले जाएगा। जो साइंस में हम यहाँ से लेफ्ट टू राइट लिख रहे थे, ठीक है, कॉस में हम लेफ्ट टू राइट लिखेंगे, पर जो साइन में जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उसको राइट टू लेफ्ट लिखेंगे, ठीक है, ऐसे करके ऐसे लिखा जा रहा है, ये यहाँ लाए फिर ये इधर लाए, ये लाए, ठीक है, यही चीज़ हुई। अब कॉस में आ गया, साइन पता है तो कॉस आ जाएगा, ठीक है, वो बता दिया। और टेन कैसे आएगा, देखो टेन क्या होता है, टेन एक्स की क्या होगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। कोई भी वैल्यू साइन और अपॉन कॉस कर दो, टेन की वैल्यू हो जाएगी। जैसे साइन 0 पर बात करनी है ना, तो क्या होगा, एक्स की जगह 0 रख दो, सॉरी टेन 0 डिग्री बात करनी है तो एक्स की जगह पर को 0 रख दो, तो यहाँ क्या होगा, टेन कितना होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, तो साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री, ठीक है। साइन 0 डिग्री में कितना है, 0 है, अपॉन साइन 0 डिग्री मतलब कॉस 0 डिग्री 1 है, तो 0/1 कितना होता है, 0 होता है, तो टेन 0 डिग्री कितना है, 0 हो गया। कैसे हुआ, साइन अपॉन कॉस। वैसे ही 30 पर ये भी साइन अपॉन कॉस, ठीक है। देखो कितना है साइन अपॉन कॉस, साइन कितना है 1/2, अपॉन लगाओ, कॉस कितना है √3/2, ठीक है। कंपोनेंट और डिविडेंडो के रूल के हिसाब से 1/2 ऐसे रहेगा, नीचे वाला जो है वो इन्वर्स होके लिखा जाएगा, ठीक है। उसे 2 कट गया, 1/√3 आया इसका, ठीक है। वैसे देखो साइन 1045 कितना होगा, साइन अपॉन कॉस, देखो साइन 1/√2 है, अपॉन कॉस कितना है 1/√2, एक जैसी वैल्यू आपस में कट गई तो 1 आया, ठीक है। तो 1045 1 आया। 1060 कैसे आएगा, साइन 60 अपॉन कॉस 60, साइन 60 कितना है √3/2, अपॉन लगाओ 1/2, ठीक है। ये कितना होगा √3 होगा, ठीक है। आई बात समझे। 1090 कितना होगा, साइन अपॉन कॉस, तो ये कितना होगा, 0 आ गया, 0 तो इन्फिनेटिव हो जाएगा, ठीक है। 0 किसी भी नंबर को डिवाइड करेगा, या कहीं रियल नंबर को डिवाइड करेगा तो इन्फिनेटिव आता है, या कहीं तो 0 का उल्टा इन्फिनेटिव होता है, जिसे नॉट डिफाइन भी कहा जाता है, क्योंकि इन्फिनेटिव को डिफाइन नहीं किया जाता है, ठीक है। क्योंकि 0 पता है कुछ नहीं है, इन्फिनेटिव पता है पर बहुत कुछ है, ठीक है। कहीं कुछ नहीं है तो वहाँ 0 है, जहाँ बहुत ज़्यादा है जिसको हम डिफाइन भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, अच्छे से लिख भी नहीं पा रहे हैं, पहुँच नहीं पा रहे हैं वहाँ तक, हमारी पहुँच तक नहीं, वो इन्फिनेटिव है, ठीक है। 0 और इन्फिनिटी एक दूसरे के इन्वर्स हैं, ठीक है। 0 का उल्टा करोगे, इन्वर्स करोगे, इन्फिनेटिव आएगा, इन्फिनेटिव का उल्टा करोगे 0 आएगा, ठीक है। तो ये थे फिर आपके ट्रिग्नोमेट्रीज फार्मूलाज एंगल वाले, ठीक है, कौन से एंगल पे। तो इसके आगे कॉट सेक और कॉसेक्स बता रखे हैं, वो देखिए फिर, ठीक है। देखो अब वैल्यू फाइंड करनी है कॉट सेक कॉसेक की, यानी कि कॉट की कौन सी डिग्री पर क्या वैल्यू होती है, ठीक है। देखो कॉट सेक और कॉसेक का सीधे संबंध साइन कॉस और टेन से है, ठीक है। देखो पहली बात करते हैं कॉट की, कॉट के बारे में क्या है हमें पता है। देखो कॉट का एक फॉर्मूला होता है, कॉट इक्वल टू 1/10x, यानी कि कॉट जो होता है वो 10x का इन्वर्स होता है, या कहें 10x को इन्वर्स करने पर कॉट आ जाता है, ठीक है। और सेक के बारे में पता है, सेक एक्स इक्वल टू कितना होता है 1/cos x, कॉस को उल्टा करने पर, इन्वर्स करने पर, ठीक है, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में डालने पर और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में ले जाने पर सेक आ जाता है, ठीक है। और कॉसेक के बारे में पता है कि कॉसेक एक्स कितना होता है 1/sin x होता है, ठीक है, ये साइन एक्स का इन्वर्स होता है। यानी कि अगर आपके पास साइन कॉस 10 की वैल्यू है तो आप कॉट सेक और कॉसेक की वैल्यू आराम से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं कॉस 0 के वैल्यू फाइंड करता हूँ, ठीक है। देखो एंगल यहाँ कितना है x है ना, तो कॉट 0 कितना होगा, कॉट x की जगह 0 डिग्री रखो, तो इक्वल टू कॉट क्या होता है 1/10, 1/10 0 डिग्री, x की जगह 0 डिग्री आ गया। अब देखो कॉट 0 डिग्री निकालना है तो हमें देखना पड़ेगा टेन 0 डिग्री को, ठीक है, टेन 0 डिग्री देखना पड़ेगा। अब टेन 0 डिग्री कहाँ है, यहाँ देखो टेन 0 डिग्री में कितनी वैल्यू है 0 है, ठीक है। तो इक्वल टू लिखो टेन 0 डिग्री कितना है 0 आ, ठीक है, डिनोमिनेटर में 0 है, 0 डिवाइड कर रहा है किसी नंबर को,
तो इन्फिनेटिव आएगा, ठीक है। या इसे हम कह सकते हैं नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मतलब इसे डिफाइन नहीं किया जा सकता, ठीक। तो कॉट 0 कितना आया, कॉट 0 डिग्री कितना आया, इन्फिनेटिव आया, ठीक है, इन्फिनेटिव आया, इसे कहे वो नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसी तरह से हम कॉट 30 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। देखो इसी फॉर्मूले में कॉट कितना, कॉट एक्स कितना था 1/10 x होता है, और कॉट 30 कितना होगा 1/10 होगा, ठीक है। अब देखो फिर 1/10 डिग्री कितना होता है, हमने फाइंड किया था, ठीक है। 10 30 डिग्री का है, ये है 1/√3, ठीक है। 1/√3 लिख दो फिर यहाँ पर को, ठीक। तो कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल के हिसाब से ये चले जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पर को, ठीक है। कॉट 30 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हमें 10 30 की वैल्यू लानी पड़ेगी। फिर यहाँ पर को हो क्या रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में चले जाता है और न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में आ जा रहा है, यानी कि √3 ऊपर चले, यानी कि यहाँ पर को क्या हो रहा है, जो वैल्यू आ रही है उसका इन्वर्स हो रहा है, ठीक है। तो आपको कॉट 30 अगर निकालने को कहा है तो आप सीधे 10 30 देखोगे और जो वैल्यू उसका इन्वर्स कर दोगे। ऐसे हर एंगल के साथ होगा, 45 के साथ भी होगा, 60 के साथ भी होगा। तो कॉट 30 कितना आ रहा है, √3 हो गया। अब कॉट 45 देखते हैं, ठीक है। देखो कॉट 45 देखना है तो 10 45 को देखो, ठीक है। 10 45 का है, 10 45 ये रहा, 10 45 1 होता है, ठीक है। 1 का उल्टा 1 ही होता है, ठीक है। अब देखो कॉट 60 का तो 10 60 देखो, 10 60 देखो लो, ठीक है। 10 60 कितना है √3, √3 ऊपर है तो इन्वर्स हो जाएगा ना, √3 नीचे आ जाएगा, तो 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता है, ठीक है, अपॉन में। अब देखो कॉट 90 कह रहे हैं तो 10 90 देखो, 10 90 कितना होता है, इन्फिनेटिव होता है, ठीक है। इन्फिनेटिव ऊपर था, अब इन्फिनेटिव नीचे आ जाएगा। देखो इन्फिनेटिव का उल्टा कितना होता है, वो होता है 0, और 0 का उल्टा कितना होता है, इन्फिनेटिव होता है, ठीक है। ये ऐसा रहा। अब देखो अब सेक के बारे में बात करते हैं, सेक 0 डिग्री क्या था। अब मैंने बताया था सेक का सीधा संबंध कॉस से होता है, ठीक है। वही है, सेक 0 निकालना है तो कॉस 0 को देखो, और जो कॉस 0 डिग्री पर वैल्यू होगी उसको इन्वर्स कर दो, उल्टा कर दो, ठीक है। देखो सेक 0 कह रहा हूँ ना मैं, सेक 0 डिग्री में देखो कॉस को देखो, कॉस 0 डिग्री कितना है 1, 1 का उल्टा इन्वर्स कितना होता है 1 ही होता है, ठीक है। सेक 30 डिग्री की बात कह रहे हैं तो सेक का संबंध कॉस होता है, ठीक है। कॉस 30 डिग्री देखो, कॉस 30 डिग्री कितना है √3/2, तो ये कितना होगा, उल्टा होगा, ठीक है। 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। इनवर्स पलट देना होगा बस। सेक 45 यानी कि कॉस 45 को देखो, कॉस 45 कहाँ है, कॉस 45 ये है 1/√2, तो उसका इन्वर्स कितना होगा 1/√2 का, √2/1 या कहीं √2 ही होगा, ठीक है। सेक 60 क्या है, देखो सेक 60 डिग्री देखना है तो कॉस 60 डिग्री देखो, कॉस 60 डिग्री का है 1/2, 1/2 का उल्टा 2/1 यानी कि 2 ही हुआ। सेक 90 कह रहे हैं तो कॉस 90 देखो, कॉस 90 कितना होता है 0 होता है, कॉस 90 कितना होता है 0 होता है, ठीक है। यानी कि 0 नीचे, ऊपर था तो 0 नीचे आ जाएगा, उल्टा हो गया। देखो 0 का उल्टा कितना होता है, इन्फिनेटिव होता है, और इन्फिनेटिव का उल्टा कितना होता है या उसका इन्वर्स कितना होता है 0 होता है, ठीक है। जहाँ इन्फिनेटिव आ गया उसे हम नॉट डिफाइंड भी दिखते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ दिख रहा है आपको इन्फिनेटिव उसे नॉट डिफाइंड लिखोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ तो सेक की बात आ गई, अब कॉसेक की बात, कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, ठीक है। तो अगर कॉस की बात कर रहे हो, कॉसेक की बात कर रहे हो तो साइन की बात हो रही होगी, ठीक है। कॉसेक 0 डिग्री तो हम साइन 0 डिग्री में देखेंगे, साइन 0 डिग्री कितना 0, ठीक है। तो कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तो 1/0 कर दो, 0 का उल्टा कितना होगा, इन्फिनिटिव होता है, जिसे कहते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है। डिफाइन नहीं किया जा सकता, ठीक, क्योंकि इन्फिनेटिव पता होता है हमें, ठीक है। इन्फिनेटिव के बारे में ये नंबर पता है, पर इतना दूर होता है वो जहाँ तक हम पहुँच ही नहीं सकते, तो उसको हम डिफाइन ही कैसे करेंगे, अनंत को कैसे डिफाइन करेंगे। 0 पता होता है पर होता कुछ नहीं है उसमें, ठीक है, ठीक है। अब देखो कॉसेक 30 डिग्री तो साइन 30 डिग्री को देखो, साइन 30 डिग्री का है 1/√2 है, ठीक है, सॉरी 1/2 है, तो 1/2 का उल्टा 2 होगा। कॉसेक 45 देखो तो साइन 45 देखना पड़ेगा, साइन 45 की तरह, साइन 45 ये है 1/√2 है, तो 1/√2 का उल्टा √2 होगा, ठीक है, या कहें √2/1 यानी कि इक्वल टू √2 का, ठीक है। कॉसेक 60 यानी कि साइन 60 को देखो, साइन 60 कितना है √3/2, √3/2 का उल्टा 2/√3 हो जाएगा,
ठीक है। कॉसेक 90 यानी कि साइन 90 देखो, ठीक है। साइन 90 कितना है, 1 है, 1 का उल्टा 1 ही होता है। आई बात समझ में। इस तरह आप आगे जो एक्सरसाइज है आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाली, उसमें आप इसे सॉल्व करते समय इस तरीके की मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है। आप इस तरह की अप्रोच रखेंगे वहाँ पर को, ठीक है। और मैंने इतना तो खैर बता ही दिया है कि ये बस आपको साइन याद करना है, ठीक है। साइन की वैल्यू याद कर लो, साइन 0 से शुरू होता है और 1 पे समाप्त होता है, ठीक है। 0 से स्टार्ट हुआ, एंड हुआ 1 पे, ठीक है। और बीच में 1/2, 1/√2 और √3/2 ही याद करना है। पहले 1/2 याद कर लो, फिर इस 1/2 को रूट के साथ लिखो, ठीक है। तो ये ऐसा 1/√2 गया है। फिर यहाँ पर कोई ये √3/2 हो गया, ठीक है। फिर कॉस कैसा होता है, कॉस इसका उल्टा होता है। 1 को यहाँ ले आओ, √3/2 को यहाँ ले आओ, 1/√2 को यहाँ ले आओ। अब ये इधर चले जाएगा, 1/2 इधर चले गया, 0 इधर चले गया, यानी कि राइट हैंड साइड वाले लेफ्ट में आए और लेफ्ट वाले राइट में चले गए, ठीक है। इस तरह से होगा। और टेन क्या होता है, टेन साइन अपॉन कॉस होता है, ठीक है। साइन अपॉन कॉस 0 डिग्री में बात करनी है तो साइन 0 डिग्री में 0 होता है, कॉस 0 डिग्री में 1 होता है। तो टेन 0 डिग्री में कितना होगा, साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री, यानी कि 0/1 कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। वैसे यहाँ 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 बात देखो, इन्फिनिटी बेस को यहाँ पर को मैं नॉट डिफाइंड लिख देता हूँ, ठीक है। इसे डिफाइन नहीं किया जा सकता, ठीक। आई बात समझ में किस तरह से काम हो रहा है। देखो फिर इससे आगे वाली एक्सरसाइज में हम काम करना शुरू करते हैं। उसमें देखो सबसे पहले तो आप काम यही करना कि एंगल को पॉजिटिव करना, ठीक है। एंगल पॉजिटिव करने के लिए मैंने फॉर्मूले बता रखे हैं, उनका यूज़ करना हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद काम करना शुरू करता है, क्योंकि देखो ये जो हमें वैल्यूज़ निकालने को कह रखी है, ठीक है। जैसे कॉट 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, ये एंगल क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज़ लिखी गई हैं कॉट की, सेक की, टेन, कॉसेक की, ये पॉजिटिव डिग्री की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। पॉजिटिव एंगल की डिग्री की वैल्यू है, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1। इसमें फर्स्ट में जो क्वेश्चन कहा गया है वो है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। जो दे रखा है ये फर्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स -1/2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। देखो मैंने जो फॉर्मूले बताए थे, ठीक है। क्या है यहाँ पर को, साइन इनवर्स -x वाला टाइप लगेगा, ठीक है। क्या कह रहा था मैं उसे, साइन इनवर्स माइनस कुछ कह रहा था, या कहीं एक्स कह रहे थे, ठीक है। वो कितना होता था, माइनस साइन इनवर्स एक्स या कहें कुछ, ठीक है। तो कितना है, साइन इनवर्स माइनस कुछ, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स कुछ, कुछ की जगह कितना है 1/2, 1/2 हो गया, ठीक है। अब देखो साइन की कहाँ पर को कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, समझो। देखो कौन से एंगल पे 1/2 होती है वैल्यू, π/6 पे 1/2 होती है। देखो साइन π/6 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। π/6 समझते हो कितना होता है, 30 डिग्री, ठीक है। साइन 30 1, तो यानी कि 1/2 यहाँ पर को क्या लिख सकते हैं हम, 1/2 की जगह लिख सकते हैं साइन π/6 लिख सकते हैं। तो लिख दो फिर साइन π/6 लिख दिया है, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ पर को कौन सा टाइप लग रहा है, साइन इनवर्स साइन कुछ कितना होता है, कुछ होता है। यहाँ ये लिख भी दो, साइन इनवर्स साइन कुछ, या कहीं साइन इनवर्स साइन एक्स कितना होता है, एक्स होता है, ठीक है। यहाँ एक्स की जगह π/6 है, तो साइन इनवर्स साइन कुछ कितना होगा, वो होगा कुछ, यानी कि π/6 होगा। तो आंसर आपका आ रहा है -π/6 आ रहा है, ठीक है। कैसे हुआ ये आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। ठीक, मैं कहीं पर वो एंगल को कुछ भी बोलता हूँ, कहीं एक्स भी बोलता हूँ, कुछ का मतलब होता है एंगल की जगह पर को कुछ भी हो सकता है, ठीक है। XYZ कोई नंबर भी हो सकता है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कॉस इनवर्स √3/2। देखो √3/2 कौन सी वैल्यू होती है कॉस की, ठीक है। कौन सी वैल्यू होती है कॉस की, √3/2। देखो ये होती है कॉस 30, कॉस 30 यानी कि π/6 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। यानी कि √3/2 की जगह पर को हम cos π/6
लिख सकते हैं। ठीक, तो वही लिखते हैं, कॉस इनवर्स ऐसा रखो, √3/2 की जगह ये लिख दो कॉस π/6। देखो कॉस इनवर्स, कॉस कुछ कितना होता है, कुछ होता है, ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, कॉस इनवर्स कॉस कुछ, या कहें कॉस इनवर्स कॉस एक्स कितना होता है, एक्स होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर को कुछ की जगह एक्स है, तो यहाँ गया कॉस इनवर्स कॉस एक्स कितना होता है, एक्स, एक्स की जगह पर को ये π/6। ठीक, तो ये रहा आपका आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है tan इनवर्स -√3। देखो पहले तो tan को मैं पॉजिटिव बना देता हूँ। देखो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, tan इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है, माइनस tan इनवर्स एक्स होगा, या कहें tan इनवर्स माइनस कुछ इक्वल टू माइनस tan इनवर्स कुछ। ठीक है, यहाँ पर वो कुछ की जगह √3 है। tan इनवर्स माइनस कुछ कितना होता है, माइनस tan इनवर्स कुछ, कुछ की जगह कितना है, √3 है। ठीक है, या कहें √3 है। देखो √3 tan की कौन से एंगल पर होता है, देखो ये होगा तुम्हारा tan 60 यानी कि 60 डिग्री, यानी कि π/3, यानी कि tan π/3 पर इस एंगल पर √3 वैल्यू होती है। ठीक है, tan की, तो √3 की जगह tan π/3 यहाँ पर को लग दो। ठीक है, रख देते हैं, तो tan इनवर्स तो ऐसे रहेगा, √3 की जगह को हम tan π/3 लिख देंगे। ठीक है, π/3 यानी कि 60 हुआ। ठीक, देखो tan इनवर्स, tan कुछ कितना होता है, कुछ होता है। ठीक है, आगे का माइनस साथ ही लिख दो, यहाँ पर को फॉर्मूला भी लिख देते हैं, tan इनवर्स tan कुछ कितना होगा, कुछ होगा, ये कहें tan इनवर्स tan x इक्वल टू x। ठीक है, आई बात समझ में, तो ये कितना हुआ, -π/3, तो ये फिलहाल इसका आंसर हुआ। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है कॉस इनवर्स -1/2। ठीक है, पहली बात तो मैं कॉस इनवर्स वाले को, मैं माइनस वाले को हटाता हूँ अंदर। ठीक है, एंगल माइनस से हटाता हूँ उसका, तो देखो इसके लिए लगेगा फॉर्मूला कॉस इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है, या कहीं कॉस इनवर्स माइनस कुछ कितना होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स कुछ। ठीक है, यहाँ कुछ की जगह कितना है, 1/2 है, तो क्या होगा, कॉस इनवर्स माइनस कुछ होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स कुछ, कुछ की जगह कितना है, 1/2 है। ठीक है, ठीक है, पाई लिखो, माइनस लगाओ। देखो 1/2 कॉस की कौन सी डिग्री के लिए उसका, उसकी वैल्यू 1/2 आती है, बताओ, 60। हाँ, कॉस 60 जो होता है, यानी कि कॉस 60 की कहने का मतलब हुआ π/3। ठीक है, π/3 रेडियन वैल्यू है 60 की। ठीक है, 60 डिग्री वाली वैल्यू हुई, और 60 को अगर रेडियन में बदला जाएगा तो π/3 हुआ। ठीक है, देखो π/3 पर ही कॉस π/3 पर 1/2 वैल्यू आती है, यानी कि 1/2 की जगह हम कॉस π/3 लिख सकते हैं। ठीक है, कॉस इनवर्स फिलहाल ऐसे रहने दो, 1/2 की जगह पर को कॉस π/3 लिख दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला, कॉस इनवर्स कॉस कुछ कितना होता है, कुछ होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर को लिख भी देता हूँ, कॉस इनवर्स कॉस कुछ कितना होता है, कुछ होता है, या कहीं कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, एक्स की जगह कोई भी हो सकता है, जैसे हम कुछ कह रहे हैं वही कुछ यहाँ पर आएगा। ठीक, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस कुछ कितना होता है, कुछ, कुछ कितना है, π/3। सॉल्व करो, 3 इंटू पाई, 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3, ये कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन 3। ये फिलहाल आपका आंसर होगा। क्वेश्चन है tan इनवर्स -1। देखो पहले तो एंगल को मैं पॉजिटिव में बदल देता हूँ। ठीक है, क्या होता है ये फॉर्मूला, tan इनवर्स माइनस एक्स, या कहीं tan इनवर्स माइनस कुछ कितना होता है, माइनस tan इनवर्स कुछ होता है। ठीक है, कुछ की जगह यहाँ पर को कितना है, 1 है। ठीक है, tan इनवर्स माइनस कुछ कितना होता है, माइनस tan इनवर्स कुछ, कुछ कितना है, 1। ठीक है, ये इतना हुआ। देखो 1 कब आता है, कौन से एंगल की वैल्यू पर आता है tan की, देखो tan जब 45 होता है ना, tan 45 डिग्री होता है, या कहीं π/4 होता है, तब आपका 1 वैल्यू आती है। ठीक है, तो 1 की जगह हम tan π/4 लिख सकते हैं। यहाँ पर को माइनस ऐसे रहने दो, tan इनवर्स भी ऐसा रहने दो, 1 की जगह पर को tan π/4 लिख दो, tan π/4 लिख दिया। देखो tan इनवर्स tan कुछ कितना होता है, कुछ होता है, कुछ की जगह कितना है, π/4,
और माइनस तो खैर आगेगा पहले से ही है, यहाँ लिख भी दो। टेन इनवर्स 10x कितना होता है, x होता है। ठीक, तो फिलहाल आपका कितना आंसर आ रहा है, -π/4। ठीक, 7 क्वेश्चन है, सेक इनवर्स 2/√3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर को 2/√3 है, तो ये सेक की कौन से एंगल पर 2/√3 वैल्यू आती है। देखो ये आती है तुम्हारी सेक कितने में आएगी, सेक 30 पर आती है। हाँ, सेक 30 यानी कि π/6 पर, π/6 पर आती है 2/√3 वैल्यू। ठीक है, तो 2/√3 की जगह हम सेक π/6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेक इनवर्स ऐसे रहने दो, 2 की जगह पर को सेक π/6 लिख दो। ठीक है, देखो सेक इनवर्स सेक कुछ कितना होता है, कुछ होता है, कुछ कितना है यहाँ π/6 है, फॉर्मूले में ये भी लिख दो। सेक इनवर्स सेक एक्स कितना होता है, वो एक्स होता है। ठीक है, आई बात समझ में, कैसे निकालने हैं करके वैल्यू, ये वैसे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है कि किस तरह से वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, अगर आपको जैसे समझ में नहीं आता है, ठीक है, याद नहीं होती है वैल्यू, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखा है कि चार्ट कैसे बनाना है, फिर उसमें से कैसे वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। इट्स क्वेश्चन है कॉट इनवर्स √3। ठीक है, देखो √3 कॉट की कौन से एंगल पर आता है, वो आता है कॉट 30 पर आता है। कॉट 30 यानी कि कितना हुआ, π/6 हुआ। ठीक है, यानी कि कॉट π/6 पर जो वैल्यू आती है √3 आती है, यानी कि √3 की जगह कॉट π/6 लिखा जा सकता है। तो कॉट इनवर्स तो ऐसे रहने दो, √3 की जगह पर को कॉट π/6 लिख दो। कॉट इनवर्स कॉस कुछ, मतलब कॉट इनवर्स कॉट कुछ कितना होता है, कुछ होता है, कुछ कितना है π/6, यानी कि यहाँ ये फॉर्मूला यूज हुआ, कॉट इनवर्स कॉट कुछ कितना होता है, कुछ होता है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस इनवर्स -1/√2। देखो पहले तो एंगल जो है ये पूरा, इसको हम पॉजिटिव कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, इसके लिए फॉर्मूला यूज होता है कॉस इनवर्स -x कितना होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ठीक है, ये कहें कॉस इनवर्स माइनस कुछ कितना होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स कुछ। ठीक है, तो लगा दो, फिर कुछ की जगह 1/√2 है, तो कॉस इनवर्स माइनस कुछ कितना होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स कुछ, कुछ कितना है 1/√2 है। ठीक है, तो पाई तो फिलहाल ऐसा रहेगा, माइनस लगा दो। देखो 1/√2, तो कौन से एंगल पर वैल्यू आती है 1/√2, 45 पर आती है। हाँ, 45 मतलब π/4। ठीक है, कॉस π/4 पर जो वैल्यू आती है 1/√2, वैसे साइन π/4 में भी 1/√2 ही आती है वैल्यू। ठीक है, उनकी 45 पर, तो ठीक है, फिर 1/√2 की जगह कॉस π/4 लिख दो। देखो कॉस इनवर्स तो ऐसे लिख दो 1/2 की जगह कॉस π/4 लिख डालो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर को कौन सा फॉर्मूला दोबारा रखना है, कॉस इनवर्स कॉस कुछ कितना होता है, कुछ होता है, कुछ की जगह कितना है, π/4 है। ठीक है, यहाँ पर को दोबारा फॉर्मूला लिख भी दो, कॉस इनवर्स कॉस कुछ कितना होता है, वो होता है कुछ। ठीक है, फॉर्मूले में कुछ को एक्स कह रहे हैं। ठीक, एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, एक्स वैसे भी वेरिएबल है, वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसकी वैल्यू बदलते रहती है, कहीं कुछ होती है, कहीं कुछ होती है। 4 × पाई कितना होगा, 4π हो जाएगा, -π/4, तो 4π माइनस पाई कितना होगा, 3π/4 हुआ। ठीक है, तो फिलहाल ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 है कॉसेक इनवर्स -√2। देखो फिर से एंगल यहाँ पर को पॉजिटिव आ गया है, मतलब सॉरी नेगेटिव आ गया है, इसे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। देखो क्या फॉर्मूला था, कॉसेक इनवर्स -x कितना होता है, माइनस कॉसेक इनवर्स x होता है। ठीक है, तो यहाँ पर को कितना है, x की जगह √2 है। ठीक है, तो कितना होगा ये कॉसेक इनवर्स -x कितना होगा, वो होगा माइनस कॉसेक इनवर्स x कितने की जगह कितना है, √2 है। ठीक है, अब देखो √2 कॉसेक की कौन सी वैल्यू पर आता है, कौन सी डिग्री पर आता है, देखो ये आता है कॉसेक
π/4, यानी कि कॉसेक 45 डिग्री पर कॉसेक की वैल्यू होती है √2। ठीक है, कॉसेक को उधर भेज दो तो π/4 यहीं रहेगा लेफ्ट में, कॉसेक उधर गया राइट हैंड साइड में, क्या हो गया वहाँ जाके कॉसेक इनवर्स हो गया। कॉसेक √2 कितना हो गया, वो हो गया कॉसेक इनवर्स √2 कितना हुआ π/4। ठीक है, तो कितना देखो माइनस तो पहले से ये कॉसेक इनवर्स √2 कितना हो जाएगा π/4। ठीक है, तो -π/4 ये आपका आंसर हुआ। ये क्वेश्चन में दे रखे हैं, इसमें भी कहा गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो भी दे रखे हैं इनकी वैल्यूज फाइंड करो। ठीक है, देखो पहले तो ये देखो एंगल देख लेते हैं। ठीक है, tan इनवर्स का एंगल पॉजिटिव है, यहाँ पर cos इनवर्स x का एंगल माइनस में दिया गया है। तो ऐसा करते हैं पहले एंगल पॉजिटिव कर लेते हैं, जो पॉजिटिव है उनके लिए तो कुछ नहीं करना है, तो tan इनवर्स 1 ऐसे रहने दो। देखो cos इनवर्स -x कितना होता है, वो होता है पाई माइनस cos इनवर्स x की जगह कितना है 1/2, प्लस लगाओ साइन इनवर्स -x कितना होता है, वो होता है माइनस साइन इनवर्स x की जगह कितना है 1/2 है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, cos इनवर्स -x कितना होता है, वो होता है पाई माइनस cos इनवर्स x होता है। वैसे साइन इनवर्स -x कितना होता है, वो होता है माइनस साइन इनवर्स x होता है। ठीक है, आई बात समझ। देखो सबके एंगल अब पॉजिटिव हो चुके हैं। देखो 1 जो वैल्यू आती है tan की कौन सी वैल्यू में कौन से एंगल पर आती है, देखो tan 45 यानी कि π/4, tan π/4 में tan की वैल्यू आती है 1, तो tan को अगर राइट हैंड साइड में भेजोगे तो π/4 यहाँ अकेला रह गया, tan यहाँ जाके tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 क्या हुआ π/4 हुआ। ठीक है, तो tan इनवर्स 1 की जगह वो हम π/4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख दो फिर π/4, प्लस लिखो पाई भी लिखो। देखो cos इनवर्स 1/2, cos की किस वैल्यू कौन से एंगल पर वैल्यू 1/2 होती है, देखो cos की मेरे हिसाब से 60, यानी कि 60 यानी कि π/3 हुआ। ठीक है, π/3 पर cos की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, ये कहीं तो cos π/3 का मतलब होता है 1/2, तो π/3 लेफ्ट हैंड साइड रहने तो cos को उधर भेजो राइट हैंड साइड में, cos इनवर्स 1/2 हो जाएगा। ठीक है, π/3 यानी कि 60 होता है। ठीक है, तो cos इनवर्स 1/2 की जगह पर को हम π/3 रख सकते हैं, तो माइनस अपनी जगह रहेगा, इसकी जगह कितना आ जाएगा π/3 आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। देखो माइनस माइनस लगाओ, देखो साइन के लिए कौन से एंगल पर साइन की वैल्यू 1/2 होती है, देखो 1/2 30 पर होता है, 30 डिग्री यानी कि π/6 हुआ, तो π/6 लिख सकते हैं सीधे यहाँ पर को। ठीक है, π/6 पे 1/2 आता है। ठीक है, अब ज़रा इसे सॉल्व कर लो, सबको सॉल्व कर लो आराम से, तो क्या हो सकता है। ठीक, पहले इन दोनों को मैं एक साथ करता हूँ, फिर इन दोनों को एक साथ कर लेता हूँ। ठीक है, पहले इन दोनों को साथ करता हूँ। देखो 4 × पाई कितना होगा, 4π होगा, 4π + पाई होगा। ठीक है, /4 हो गया, फिर इन दोनों को मैं एक साथ करता हूँ। देखो ये -π/3 -π/6 है, 3 और 2 में एलसीएम लो कितना होगा 6 से होगा। ठीक है, 3 × 2 = 6, 2 × -π कितना होगा -2π हो जाएगा, 6 × 1 = 6, 1 × -π कितना होगा -π हो जाएगा। आई बात समझ में, बीच में प्लस लगा लो, आई बात समझ में। अब देखो और सॉल्व करो, देखो पाई + 4π कितना होगा 5π हो गया, यानी कि एक पाई में 4π ऐड हुआ तो 5π हो गया /4, प्लस देखो -2π -π माइनस माइनस प्लस हो जाए तो -3π हो जाएगा, तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -3π/6 हो जाएगा, 3 × 3 3 × 2 = 6 हो गया। तो ओवरऑल कितना हुआ देखो 5π/4 -π/2। ठीक है, और सॉल्व करना पड़ेगा, 4 और 2 में से दोबारा एलसीएम लो कितना होगा 4 होगा, 4 × 1 = 4, 4 1 टाइम होता है, 1 × 5π 5π हो गया, माइनस लगाओ 2 2 = 4, 2 × π 2π हो जाएगा, तो 5π - 2π कितना होगा 3π हो गया /4 हुआ। तो यही आंसर आ रहा है आपका। अब cos इनवर्स 1/2 + 2 sin इनवर्स 1/2। ठीक है, वैल्यू तो फाइंड करनी है। देखो cos की किस वैल्यू पर, देखो एंगल दोनों में देख लो पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो पॉजिटिव बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो cos की कौन सी वैल्यू पर 1/2 आता है, देखो 60 पर आता है, cos 60 यानी कि π/3 हुआ। ठीक है, हाँ ठीक है,
यानी कि कॉस पाई/3 पर उसकी वैल्यू होती है 1/2। इतनी आई बात समझ में? ठीक, तो यहाँ से कॉस पाई/3 को यहाँ ऐसे रहने दो, कॉस को उधर भेजो, कॉस इनवर्स हो जाए कॉस इनवर्स पाई/2। ठीक है, तो कॉस इनवर्स 1/2 की जगह पाई/3 हम लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2। 1/2 किस वैल्यू पर आता है, साइन की कौन सी वैल्यू पर आता है? देखो 1/2 मेरे हिसाब से 30 पर आता है, 30 पे ही आता है, 30 यानी कि पाई/6 हुआ, तो पाई/6 से लिख दो उसकी जगह पर। नहीं तो यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ, साइन 30 यानी कि पाई/6 पर उसकी वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, तो पाई/6 ऐसे रहने दो, साइन को उधर भी दो, यहाँ आगे साइन इनवर्स हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है? पाई/6 होता है। ठीक है, तो ये कर लिख दिया है। सॉल्व आउट करना शुरू करो, पाई/3 ऐसे रहने दो, 2 इंटू 2 पाई/6, 2 × 2 2 3 6 कितना हुआ? पाई/3 प्लस पाई/3 हो गया। ठीक है, बेस दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, 3 रहेगा, ये हो जाएगा पाई प्लस पाई 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई/3 हो गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। 13 है, इफ़ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, यानी कि साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर है? वाई के बराबर है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि वाई की वैल्यू क्या होगी। देखो वाई की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? साइन इनवर्स एक्स पे डिपेंड करेगी, क्योंकि वाई किसके बराबर है? साइन इनवर्स एक्स के बराबर है। ठीक है, और एक्स की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? साइन इनवर्स पे करेगी, क्योंकि एक्स के साथ साइन इनवर्स लगा है। ठीक है, ये कहीं एक्स एंगल है साइन इनवर्स एक्स का। देखो साइन की जो वैल्यू होती है, जो साइन का कर्व चलता है, या कहीं उसका जो डोमेन होता है, ठीक है, जहाँ तक वो राज करता है, वो करता है -पाई/2 से पाई/2 तक। ठीक है, -पाई/2 भी इंक्लूड होता है, तो इसलिए इज इक्वल टू कहा जाता है। ठीक है, तब यहाँ पर कोई ये चीज़ आ रही है, तो यानी कि -90 से +90 तक साइन का राज होता है। ठीक है, उसमें साइन 90 भी इंक्लूड होता है, -90 भी इंक्लूड होता है और +90 भी इंक्लूड है, तभी इसे कहा गया है -पाई/2 इज लेस देन वाई इज लेस देन पाई/2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। ठीक है, 90 का मतलब होता है पाई/2। और वैसे देखो 14 है, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 किसके इक्वल? अब ये तो वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। देखो पहले तो एंगल दोनों के पॉजिटिव बना देते हैं। ठीक है, tan इनवर्स √3, ठीक है, √3 यहाँ tan इनवर्स का एंगल है, माइनस देखो सेक इनवर्स -2 है, तो सेक इनवर्स -2 है ना। अब ये -2 गड़बड़ कर रहा है काम। ठीक है, तो एंगल को पॉजिटिव कर दो, माइनस क्या होता है? साइन इनवर्स -x होता है, पाई माइनस साइन मतलब सॉरी सेक इनवर्स x होता है, यही होता है, यही होता है। फॉर्मूले वैसे मैंने स्टार्टिंग में बता भी रखे हैं, फिलहाल फिर भी मैं लिख देता हूँ, सिंस सेक इनवर्स -x क्या होता है? पाई माइनस सेक इनवर्स x होता है। ठीक है, बस एंगल को पॉजिटिव करेगा है। ठीक, यहाँ एंगल पॉजिटिव में आ गया। ठीक है, अरे x की जगह तो यहाँ पर को 2 था, तो यहाँ पर को हमें 2 लिख लेना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला ही मैंने लिख दिया था। ठीक है, फिर देखो √3 10 की कौन सी वैल्यू पर आता है? कुछ पता है? हाँ 60 पर आता है √3। 60 यानी कि कितना हुआ? 60 का मतलब हुआ पाई/3, तो पाई/3 हुआ माइनस। अब कैसे हुआ, क्या हुआ, मैं इतना मैं बता चुका हूँ, पाई तो पाई रहने दो, माइनस ऐसे रखो, सेक इनवर्स 2। अब ये 2 सेक की कौन सी वैल्यू पर आता है, मतलब कौन से एंगल पर आता है? देखो सेक का सीधा संबंध किससे होता है? कॉस से होता है। अब इसमें कॉस में पता चलो करो कि कहीं पे को कौन से में 2 दिखता है। देखो कॉस 60 या कहें कॉस 60 यानी कि पाई/3 कितना होता है? 1/2 होता है। कॉस उल्टा होता है किसका? सेक का। ठीक है, तो कॉस 60 पर पाई/2 आ रहा है, तो सेक 60 भी तो कॉस का उल्टा होगा, यानी कि 1/2 को इन्वर्स कर दो, कितना हुआ? 2/1 हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा करो तो कितना हुआ? 2 हुआ। तो हमें पता चल गया कि 2 वैल्यू कब आ रही है? पाई/3 पर आ रही है, कहीं सेक 60 पर आ रही है 2 वैल्यू। तो कितना यहाँ पर से निकालो, फिर इसको सेक को उधर भेजो, पाई/3 ऐसे रह जाएगा, सेक इधर जाएगा तो सेक इनवर्स 2 हो जाएगा। तो सेक इनवर्स 2 कितना है? पाई/3 है, तो पाई/3 लिख डालो। ठीक है, आई बात समझ में कैसे हुआ? माइनस
देखो माइनस प्लस माइनस हो गया, पाई हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पाई बाई 3 हो गया। देखो ये दोनों एक जैसी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, माइनस पाई ये हो गया। और सॉल्व करो, 3 × -पाई कितना हो जाएगा, देखो 2 पाई तो ये रहेगा, 3 × -पाई कितना, -3 पाई हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 3 हो गया। तो सॉल्व करो, देखो कितना होगा, -पाई/3। तो ये आंसर आ गया। अब देखो इसमें आंसर कौन सा आ रहा है, -पाई/3। ये बी वाला ऑप्शन सही है आपका।